नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आज हम आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी की जो टॉपिक वाइज क्लास है वो आपके बीच में लेकर आए हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है, जैसे हमारे कल्चर के टॉपिक है, जैसे हमारे जियोग्राफी के टॉपिक है, यानी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करें। एक एक टॉपिक की क्लास हम डेली देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रजामंडल। हिस्ट्री का टॉपिक है प्रजामंडल। इससे संबंधित आपके एग्जाम में 1-2% आखिरकार आ ही जाते हैं। तो मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी उम्मीद रहेगी कि उनमें से आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो टॉपिक वाइज क्लास है वो भी मिल जाएगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, जीके की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, करंट अफेयर की मिल जाएगी, प्लस आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे तो हमारी जो न्यू क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। टॉपिक वाइज जो आपकी क्लास होती है इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। मुझे पता नहीं है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, 1 साल का करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा देंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, आपको एकदम अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। अभिनंदन हरि के द्वारा, जगन्नाथ अधिकारी के द्वारा, अमृतलाल पाइक के द्वारा या फिर कपूरचंद पट्टानी के द्वारा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिनंदन हरि के द्वारा की गई। ठीक है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, अभिनंदन हरि के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आखिरकार आ जाते हैं कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की। 1934 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या फिर 1934 नरेंद्रराम शर्मा या फिर 1938 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या फिर 1938 नरेंद्रराम शर्मा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 1934 नरेंद्रराम शर्मा। किसने की हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, नरेंद्रराम शर्मा ने की। कब की, 1934 के अंदर की। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डाबड़ा कांड किस प्रजामंडल में हुआ था। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड उदयपुर, कोटा, जोधपुर, डूंगरपुर। तो डाबड़ा कांड था वो आपका किस में हुआ था, वो जोधपुर प्रजामंडल में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रामा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो इनका हमें संबंध बताना है, किस प्रजामंडल से था हमें ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा। तो इनका संबंध आपका हो जाएगा गुरुजी मारवाड़ से। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1934 के अंदर हुई थी, और मेवाड़ की कब हुई थी, 1938 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋषिदत्त मेहता ने, भंवरलाल निगम ने, मिठालाल व्यास ने या फिर किशनलाल जोशी ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बतानी है किसने की। तो इनमें आपका हो जाएगा मिठालाल व्यास। किसने की थी, मिठालाल व्यास ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ये मैंने आपको बताया था ना अभी के भी। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल तो ये आपकी हो जाएंगी 1938 के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, सॉरी कब हुई, 1938 के अंदर हुई। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तब आपको बताना है बलवंत सिंह मेहता। किसने की, बलवंत सिंह मेहता ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 1938 के अंदर हुई। और पूछे तो बलवंत सिंह मेहता बता देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। शाहपुरा 1934, 36, 38, 40। तो शाहपुरा की कब हुई थी आपकी, शाहपुरा की हुई थी आपकी 1938 के अंदर। कब हुई थी, 1938 के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। ठीक है, सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, डूंगरपुर प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट ने। 4 ऑप्शन आपको देकर रखे हैं, जमलाल बजाज ने, और भोगलाल पांड्या ने या फिर स्वाब गरमल गोप्पा ने। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी भोगीलाल पांड्या ने की। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने की। अब आपको पूछ लिया जाता है कि कब की, कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तब आपको क्या बताना है, 1949 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, वागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ। देखो मैं पहले से बता रहा हूं, पीडीएफ है ना इस क्लास की, टॉपिक वाइज जितनी भी क्लास हो रही है इन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना भाई।
डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। तो वागड़ा कांड बताने किससे संबंधित है? जयपुर से है, कोटा से है, झालावाड़ से या फिर बीकानेर से? तो डाबड़ा कांड आपका हो जाएगा गुरुजी बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा। और बीकानेर प्रजामंडल में आपकी दो और भी घटना हुई थी, एक तो दूधवाखारा घटना, एक हुई थी कांगड़ कांड। और ये दोनों जो क्षेत्र है वो वर्तमान में चूरू के अंदर स्थित है। ये दोनों बीकानेर प्रजामंडल के अंदर गठित हुए थे। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है कोलकाता के अंदर की गई थी, कोलकाता के अंदर। ठीक है, हाँ बाहर हुई थी, राज्य से बाहर हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इनमें से ये जो बागड़ा कांड ये आपका कहाँ पे गठित हुआ था? ये आपका बीकानेर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ से था, जयपुर से था, मारवाड़ से था या फिर बीकानेर से था? किसका संबंध बताना है? एक तो सुशीला का, एक बताना है भगवती का। तो इन दोनों का संबंध आपका किससे हो जाएगा? इनका हो जाएगा गुरुजी मेवाड़ से, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, विद्याशंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल या फिर मास्टर आदित्येंद्र? तो धौलपुर के आपके कौन हो जाएंगे गुरुजी? कृष्णदत्त पालीवाल हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, अभी के भी स्टार लगा लो, ये आपका ऐसा नाम है। ठीक है, कर्षण, किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कर्षण दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, जयपुर, मारवाड़, कोटा या फिर बूंदी? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर बूंदी प्रजामंडल? तो कर्षण दिवस आपको पता है किसके तहत मनाया गया? ये आपका बनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल के तहत, मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जगन्नाथ अधिकारी ने, हरिनारायण शर्मा ने, कांतिलाल ने या फिर गंगाधर प्रसाद शास्त्री ने? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कांगड़ कांड और दूधवाखारा घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है? कांगड़ कांड और दूधवाखारा घटना ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर? तो ये दोनों ये आपकी किससे हो जाएंगे? ये बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएंगे। ठीक है, किससे संबंधित है गुरुजी? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भरतपुर प्रजामंडल की निर्माण की घोषणा किस स्थान पे हुई? भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की जो घोषणा है वो किस स्थान पे हुई? भुसावर में, रेवाड़ी में, बयाना में या फिर आगरा में? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि नारायणी देवी वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? नारायणी देवी वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा? तो नारायणी देवी वर्मा का संबंध आपका किस प्रजामंडल से हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में हुई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में हुई? 1937 अमरलाल पायक के, 1936 गोपीलाल यादव के या फिर 1939 अमरलाल पायक या फिर 1938 गोपीलाल यादव? तो भरतपुर की आपकी किसकी अध्यक्षता में हुई और कब हुई? तो ये आपकी हुई थी गुरुजी 1938 के अंदर और गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि तासीमो कांड पर किस प्रजामंडल में घटित हुआ था? तासीमो कांड अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो तासीमो कांड आपका किस में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी धौलपुर प्रजामंडल में। किस प्रजामंडल में हो जाएगा? धौलपुर प्रजामंडल में हो जाएगा, ध्यान रखना भाई, धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 1942, 1944, 1945? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना हो जाएगी गुरुजी आपकी 1938 के अंदर। कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले किसने की, तो आपको बताना है तिलोक सिंह माथुर ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तिलोक सिंह माथुर ने। ठीक है, हाँ, और मैंने जो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना बताई है ना, उसमें बलवंत सिंह मेहता है, वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और जो बलवंत सिंह मेहता है वो उनसे संबंधित नेता है। अगला देखो, अगला के निम्न में से कौन सा नेता अलवर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? बताओ भाई। हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलेनाथ या फिर हरिदेव जोशी या फिर भवानी शंकर शर्मा? तो इसमें आपका हो जाएगा हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिनारायण शर्मा संबंधित है, मास्टर भोलेनाथ भी संबंधित है, भवानी शंकर शर्मा भी संबंधित है, लेकिन हरिदेव जोशी आपके अलवर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रजामंडल टॉपिक से संबंधित। अभी मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। और क्लास कैसी लगी वो भी चीज़ मुझे बताइए, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल पर अभी भी पहली बार विजिट करो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो टॉपिक वाइज हमारी जो क्लास चल रही है ना, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, सारी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ वो मिल जाएंगी। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।